नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है वही डेडली बैटल जिसके अंदर वांग लिन काफ़ी बुरे तरीके से फंसा हुआ था और वो बेचारा कह रहा होता है कि मैं इसे फील कर सकता हूँ और यहाँ पर थैंक यू सो मच कि तुमने यहाँ पर मुझे इस हद तक पुश किया। और ये कहने के बाद वांग लिन तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हमें वांग लिन का लाइफ एंड डेथ डोमेन वहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ वहाँ पर अपीयर हो रहा होता है। वांग लिन कह रहा होता है कि इवन जो बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस लोग होते हैं वो भी यहाँ पर लाइफ एंड डेथ के साइकिल से नहीं बच सकते। और वो यहाँ पर ये चीज़ रेफर कर रहा होता है रेड बटरफ्लाई को। ये कहने के बाद कि यहाँ पर वो अब उसे नहीं छोड़ेगा, वांग लिन तुरंत ही ऊपर की तरफ को उठ के आता है, सारी ही चीज़ों से खुद को आज़ाद करके। वांग लिन एक मेडिटेटिंग स्टेट के अंदर आ चुका था। फिर वांग लिन चिल्लाता है लाइफ एंड डेथ। ये जैसे ही वांग लिन अपनी बात को कंप्लीट करता है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो शील्ड बनी हुई थी वो अचानक से ही काफ़ी बुरे तरीके से शैटर्ड करने लग जाती है। और रेड बटरफ्लाई अपने अराउंड देखती है कि तो बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से शैटर्ड कर रही है, जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके बाद वांग लिन के पीछे अपीयर हो जाता है उसका लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रोल। और जैसे ही वो स्क्रोल वहाँ पर अपीयर होता है तो फिर वहाँ पर लाइफ एंड डेथ और चारों ही तरफ फैल रहा था। और उसी के साथ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में एक इफेक्टिव तरीके से यिन एंड यांग सर्कल भी वहाँ पर मूव होते हुए दिख रहा होता है। रेड बटरफ्लाई समझ चुकी होती है कि अब तो उसके लिए परेशानी खड़ी होने वाली है और वांग लिन तो अब उसे इतनी ज़्यादा आसानी के साथ में बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ये सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने जा रही थी, लेकिन वांग लिन तुरंत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से एक जाइंट हैंड को समन करता है, जो कि आगे बढ़ रहा था और बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे जाता है, जबकि रेड बटरफ्लाई और उसकी अवतार बॉडी दोनों ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस हो जाती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो बहुत बुरे तरीके से स्ट्रगल करने लगी थी। अब यहाँ पर वो थोड़ी देर तक और कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो जाइंट हैंड था वो यहाँ पर उसे बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड कर देता है। अब यहाँ पर रेड बटरफ्लाई यहाँ ब्लड वॉमिट करने लगी होती है, बहुत ही बुरे हालात से वो गुजर रही होती है, लेकिन यहाँ पर इस ब्लड को देखने के बावजूद भी वो यहाँ पर हंस रही होती है। और ये एक फ्रस्ट्रेशन वाली हंसी उसकी होती है, जिसके साथ ही वो यहाँ पर खड़ी हो जाती है और कह रही होती है कि मुझे पता है कि सब कुछ रूथलेस होने वाला है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो दो चीज़ें हैं जैसे कि रूथलेस और हार्टलेस होना, इसमें सिर्फ एक ही वर्ड का फ़र्क होता है। जिसके बाद वो यहाँ पर वांग लिन देख रही होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग लिन भी उसकी तरफ को देखते हुए कह रहा होता है कि जो कुछ भी हो, लेकिन अब तो वांग लिन इसके पीछे पड़ चुका था, वो भी काफ़ी बुरे तरीके से। वांग लिन कह रहा होता है कि जिसने भी यहाँ पर दाव की चीज़ों को प्रैक्टिस किया है वो यहाँ पर इस चीज़ों को समझ सकता है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो एल्डर जू क्यूजी था वो यहाँ पर बैठा हुआ होता है और वो यहाँ पर वांग लिन के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को भी काफ़ी ध्यान से समझ रहा होता है। साथ ही यहाँ पर उसकी नज़र रेड बटरफ्लाई के ऊपर भी होती है। वो कह रहा होता है कि दोनों ही यहाँ पर अपने अपने तरीके से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो सभी के सामने डिक्लेयर करता है कि इस राउंड को अपने ज़ेंग यू यानी कि वांग लिन ने जीत लिया है। साथ ही हम उसके दोनों ही डिसाइबल्स भी यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से वो लड़का यहाँ पर कहने लगा होता है कि मास्टर, लेकिन यहाँ पर ये जो होंगडाई यानी कि रेड बटरफ्लाई है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैंने इसकी फाइटिंग्स को देखा हुआ है। जबकि यहाँ पर ये जो अपने फिनिक्स चाइल्ड होते हैं वो कह रहे होते हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर रेड बटरफ्लाई जो थी वो और भी ज़्यादा आक्रोश में आ चुकी होती है और यहाँ पर वो कह रही होती है कि अगर मैं अपनी यिन ट्रांसफॉर्मेशन को एक बार अचीव कर लूँ तो फिर यहाँ पर मेरी ये जो लाइफ पाथ है वो एक डिफरेंट तरीके से चलेगी, यानी कि एक दूसरे डायरेक्शन में हो जाएगी। और ये कहने के बाद वो यहाँ पर तुरंत ही अपने सारे एलिमेंट को समन कर लेती है और जैसे उसके एलिमेंटल बीस्ट वहाँ पर आते हैं तो वो चारों ही तरफ से वांग लिन को घेर लेते हैं। वांग लिन इस चीज़ के लिए पहले ही राजी था और यहाँ पर वो उसे पता होता है कि आखिर किस तरीके से इसको हैंडल करना है। तभी यहाँ पर रेड बटरफ्लाई और भी ज़्यादा गुस्से से वांग लिन की तरफ को देखती हुई कहने लग जाती है कि मैं अभी हारी नहीं हूँ, तुम ये मत सोचना कि मैं हार चुकी। और ये कहकर वो यहाँ पर अपने सैंड एरे को अनलीश करती है और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तुरंत ही एक एलिमेंट पावर आगे बढ़ता है, फिर उसके बाद दूसरा वाला, और ऐसे ही यहाँ पर सारे एलिमेंटल बीस्ट वांग लिन की तरफ को हमला करने के लिए आ रहे थे, लेकिन वांग लिन भी इसके लिए पहले से ही तैयार था। वांग लिन यहाँ पर निकाल लेता है सबसे पहले तो अपने कार्विंग की हुई उन सारी स्टेचूज़ को। इसके अलावा वांग लिन अपनी फिजिकल पावर का इस्तेमाल भी कर रहा था और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी लगा रहा होता है। होंगडाई देख रही होती है कि वांग लिन यहाँ पर इसको रेसिस्ट कर पा रहा है, तो ये चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं हो रही होती। साथ ही वो कह रही होती है कि आज चाहे भले ही मेरी चारों की चारों ही स्पिरिट क्यों ना तबाह हो जाए, लेकिन याद रखना कि तुम्हें ख़त्म किए बनना तो यहाँ से आज मैं नहीं जाने वाली हूँ। और ये कहकर यहाँ पर तीनों एलिमेंटल बीस्ट वांग लिन की तरफ को आगे बढ़ते हैं और वांग लिन भी देख रहा होता है। इन चीज़ों को देखते हुए कह रहा होता है कि रेड
बटरफ्लाई को यहाँ पर मुझे काबू में करना होगा और यहाँ पर उसका ये अटैक जो है वो एक अनडिफीटेड अटैक है। लेकिन वांगलिन को ये भी पता था कि इस खतरनाक बैटल के दौरान यहाँ पर रेड बटरफ्लाई ने अपनी काफ़ी ज़्यादा सोल पावर को लॉस्ट किया है, जिसके चलते वो इतनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बची है। अब ये डेडली बैटल ऐसे ही चल रहा होता है जहाँ पर रेड बटरफ्लाई वांगलिन को धमकी देते हुए कहने लग जाती है कि तुम एक बात याद रखना कि भले ही आज मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन साथ में तुम्हें अपने लेकर ही जाऊंगी। हालांकि यहाँ पर ये जो एल्डर थे, ये एल्डर जाओ कहने लग जा रहे होते हैं कि अब मुझे देखना है कि आखिर इसका रिजल्ट क्या होगा। वांगलिन तुरंत ही अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और तुरंत ही यहाँ पर रेड बटरफ्लाई के ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर कह रहा होता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से वो अपनी सेलेस्टियल जायंट स्वॉर्ड के थ्रू यहाँ पर इन सारे एलिमेंट के ऊपर हमला करके उन्हें ख़त्म करने वाला था। वक्त की बात हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर इस मैच को रुकवाने के लिए यहाँ पर एल्डर जाओ क्यूजी आ चुके होते हैं और वो यहाँ पर सभी के सामने अनाउंस कर देते हैं कि जो बैटल है यहाँ पर वांगलिन ने जीत लिया है और रेड बटरफ्लाई इस बैटल को हार चुकी है। साथ ही वो वांगलिन को ऑफर कर रहे होते हैं कि तुमने क्योंकि इस बैटल को जीता है तो इसी के चलते यहाँ पर तुम हमारे सुजाकू नेशन के शिंटो डिसाइबल के रूप में एक्सेप्ट कर लिए जाते हो। अब ये देखकर तो रेड बटरफ्लाई की आंखों में खून उतर चुका था कि आखिर कैसे वांगलिन को ये चीज़ हासिल हो गई। साथ ही वो कह रहे होते हैं कि हम तुम्हें एक विश भी ग्रांट करना चाहेंगे, बताइए कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी वांगलिन यहाँ पर इशारा कर देता है रेड बटरफ्लाई के इन काफ़ी खतरनाक वाले एलिमेंट्स की तरफ। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रेड बटरफ्लाई इसके लिए रेडी नहीं थी। तो ये देखने के बाद कि यहाँ पर वो रेडी नहीं है, तभी यहाँ पर एल्डर तुरंत ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर उसको हाफ में बांट देते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो कह रहे होते हैं कि तुम आधा रख लो और कह रहे होते हैं कि अब क्योंकि तुम विनर हो तो फिर तुमको माफ भी करना आना चाहिए। जबकि यहाँ पर वो रेड बटरफ्लाई को अपनी तरफ से थोड़ा और एलिमेंट भी देते हैं, जिसके बाद वो कह रहे थे कि दोनों ने ही यहाँ पर इस बैटल के अंदर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से एग्जॉस्टेड कर लिया। तो एक काम करो कि दोनों ही जाओ और जाकर आराम करो। वांगलिन क्योंकि एक शिंटो डिसाइबल बन चुका था तो वो उनका ऑर्डर लेके वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये जो बंदा जाओ क्यूजी था, ये देखने में बहुत ही घटिया किस्म का आदमी लग रहा होता है। जबकि वांगलिन वापस आ चुका होता है अपने रेजिडेंस की तरफ, लेकिन वांगलिन को एक बार फिर से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अजीब सा महसूस होने लग जाता है और वांगलिन फील करता है कि यहाँ पर कुछ तो ठीक नहीं है। जिसके बाद वांगलिन इसके बारे में अपने दिमाग में सोचने भी लगा था। जबकि हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो बंदा था ये एक दूसरे अंडरग्राउंड एरिया की तरफ आ चुका होता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर अब कुछ वक्त बाद यहाँ पर होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटल जो कि सुजाकू के अंदर होगी। असल में एक कॉम्पिटिशन है जो कि टाइटल होता है 5th जनरेशन सुजाकू का और इसको जितवाने के लिए वो यहाँ पर किसी भी हद तक जा सकता है। असल में वो ये चाह रहा होता है कि जो टाइटल है वो यहाँ पर इसी के डिसाइबल जीते हैं। वो यहाँ पर इस बंदे से भी पूछ रहा होता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन आखिर कैसी चल रही है। तो वो लड़का बता रहा होता है कि टीचर जैसा कि आपने मुझे बताया मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ और साथ ही मुझे लगता है कि मैं इसमें अच्छा कर पाऊंगा। जबकि वो वहीं पर रुककर खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना। असल में ये जो बंदा है ये बहुत ही ज़्यादा ईविल प्लान से भरा हुआ है। वो कह रहा होता है कि मुझे ये कॉम्पिटिशन टाइटल किसी भी हालत में जीतना है और इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारा जो स्कल है तुम इसे और भी ज़्यादा बेटर कर लो और इसके लिए मेरे पास एक बेटर कैंडिडेट है। अभी वो बंदा कह रहा होता है कि एंसेस्टर मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की लेकिन मुझे तो कहीं पर भी नहीं मिला। तभी वो कह रहे होते हैं कि आज के बैटल के अंदर तुमने नोटिस किया ज़ेंगी और रेड बटरफ्लाई की फाइट को और यहाँ पर दोनों के काफ़ी ज़्यादा क्लियर माइंड थे और मैंने देखा कि उन दोनों की सोल बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से डैमेज हो चुकी है। और अब वो यहाँ पर अपना मास्टर प्लान बताते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर उस रेड बटरफ्लाई को ख़त्म कर दो और साथ ही यहाँ पर उसकी सोल को हम कल्टिवेशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि इससे तुम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, तुम्हारी खुद की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। असल में यहाँ पर इनकी यही पॉलिटिक्स चल रही होती है और अब वो अपना फैसला सुना चुके थे। तो अब उनके डिसाइबल की बारी थी यहाँ पर ये काम करने की। तो वो कह रहा होता है कि सीनियर जैसा आपने मुझसे कह दिया मैं वही करूँगा। जबकि यहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है कि जाओ जाकर मुझे बिल्कुल भी लेट डाउन फील मत करवाना। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि रेड बटरफ्लाई के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है लेकिन अब हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। जिसके बाद ये डिसाइबल उसका ऑर्डर लेके वहाँ से चला जाता है। एंड गाइस दूसरी तरफ रेड बटरफ्लाई को देखते हैं जो कि बहुत बुरे तरीके से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी होती है और उसके जीने के चांसेस कुछ कम ही नज़र आ रहे थे। लेकिन फिर भी कहती है कि ज़ेंग्यू मैं तुम्हें ख़त्म करके ही मानूंगी। लेकिन इतनी देर में वो सेंस करती है कि यहाँ पर कोई तो आ रहा है। तभी यहाँ पर वो नोटिस करती है कि ये तो वही बंदा है जो कि यहाँ पर डिसाइबल है और वो यहाँ पर तुरंत उसके ऊपर हमला भी करती है। लेकिन इतनी देर में ये बंदा जिसका नाम किन्यू होता है वो यहाँ पर आ ही जाता है और रेड बटरफ्लाई को पकड़ लेता है। वो भी उसकी नेक से वो कह रही होती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वो कह रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारी स्पिरिट हासिल करने के लिए आया हूँ। और ये कहने के बाद वो रेड बटरफ्लाई की जो पावर होती है वो तुरंत ही उसे हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है। बेचारी रेड बटरफ्लाई की पूरी बॉडी यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से रिएक्ट कर रही होती है। लेकिन अब तो उसका खेल यहाँ पर ख़त्म ही हो चुका है।
जिसके बाद गाइस हमें वही ओल्डर लेडी दिखाई जाती है जिसने कि यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को कहा था कि रेड बटरफ्लाई का एंड बहुत ही जल्दी आने वाला है, बट अनफॉर्चुनेटली उसका एंड यहाँ पर अपने वांगलिन के हाथों से नहीं बल्कि यहाँ पर इस लड़के के हाथों से हुआ है। हर अब तो यहाँ पर इस लड़के की जो पावर थी वो यहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है क्योंकि उसने रेड बटरफ्लाई के स्कल को हासिल कर लिया होता है, जिससे कि अब वो पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। जबकि दूसरी तरफ हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी मास्टर की बात मानते हुए इस जगह पर आ चुकी होती है चेक करने के लिए। तो वो देखती है कि यहाँ पर इस बंदे ने तो रेड बटरफ्लाई को ख़त्म करके उसके स्कल को हासिल कर लिया है। तो वो पूछने लग जाती है कि ब्रदर सब कुछ ठीक तो है। तभी वो इशारा करता है और पीछे से हमें रेड बटरफ्लाई देखने के लिए मिलती है और उसकी हालत बेचारी की काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही थी। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि आज से इसका नाम जो है किंग है और साथ ही ये मेरी एक स्लेव बनकर रहेगी। बेचारी रेड बटरफ्लाई एक ही मिनट में स्लेव भी बन चुकी है। जबकि यहाँ पर ये लड़की मिस लिली कह रही होती है कि ब्रदर आपको बहुत ही ज़्यादा कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी कि आपने यहाँ पर एक और स्कल को हासिल कर लिया है। वाकई में यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पता नहीं मैं कब आपके जैसी बन पाऊंगी। तो ये सुनने के बाद वो दिल ही दिल में और भी ज़्यादा खुश होने लग जाता है अपने लिए कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर ये लड़की भी उसकी तरह बनना चाहती है। फिर वो कह रहा होता है कि जल्दी बात नहीं है, तुम अपना टाइम लो और आराम से अपनी चीज़ों को करो। और साथ ही जब वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा होता है तो वो यहाँ पर एक और बात कह रहा होता है कि आराम से अपना काम करो क्योंकि वैसे भी यहाँ पर तुम्हें ख़त्म करके तुम्हारे स्कल भी मैं हासिल कर लूँगा। और यहाँ पर कह रहा होता है कि नेक्स्ट सुजाकू तो मैं ही बनने वाला हूँ। और हमें उसकी आँखें काफ़ी ज़्यादा शार्प देखने के लिए मिलती हैं। जबकि यहाँ से वो लड़की मिस लिली भी चली जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो नोटिस कर रही होती है कि एक बड़ी बतख ने यहाँ पर खा लिया है एक फिश को। जिसके बाद वो कह रही होती है कि ये वाकई में एक काफ़ी ज़्यादा अजीब सी बात है कि हमारे एल्डर यानी कि जाओ क्यूजू के पास में सिर्फ एक ही डिसाइबल। एंड उसके बाद गाइस हमें एक और पास्ट का सीन देखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला था। असल में एल्डर कह रहा होता है कि मेरा सिर्फ एक ही डिसाइबल है और वो यहाँ पर कंसिडर कर रहा होता है इस लड़की को और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर उस 1000 इल्यूजन एंड रूथलेसनेस को प्रैक्टिस कर रही हो या फिर नहीं। तभी वो लड़की कह रही होती है कि हाँ मैं उससे प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो वो कहने लग जाता है कि चलो अच्छी बात है और मैं भी यहाँ पर तुम्हारी पूरी हेल्प करने वाला हूँ। वो कह रहा होता है कि वैसे यहाँ पर जिस तरीके की पावर का इस्तेमाल मैंने किया है तो इस वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारी इंक को 1000 इल्यूजन टेक्निक के लिए और भी ज़्यादा सही कर दूंगा। वो इसके बाद कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम ही मेरी ग्रेट सक्सेसर बनोगी और ओरिजिनली मैंने यहाँ पर एक बंदे को तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। और कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर 5 एलिमेंट सेट से यहाँ पर एक बंदा चाहिए था जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा रेयर था, लेकिन न जाने कैसे वो सडनली गायब हो गया फेरी वर्ल्ड के अंदर और उसके बाद से वो मिसिंग भी है। तभी वो लड़की कहने लग जाती है कि आप इसके बारे में परेशान नहीं हो और वैसे भी मैं यहाँ पर माउंटेन की तरफ जाके वे ऑफ हेवन को समझने की कोशिश भी करूँगी। लेकिन तभी वो रुक कर खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि तुम परेशान नहीं हो क्योंकि एक बार अगर हम श्वान दाओ सेक्ट को यहाँ पर खत्म कर दें तो फिर चीज़ें हमारे लिए इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं रहे। पास्ट की बातें करने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं कि पास्ट में हम हेंगुए सेक्ट गए थे, वहाँ पर हम एक डिसाइबल से मिले थे वांगलिन करके। जिसके बाद वो वांगलिन के बारे में सोचने लग जाती है और उसे याद आता है कि हाँ वांगलिन तो एक यंग मैन था जो कि इतना ज़्यादा टैलेंटेड भी नहीं था उस वक्त पे। तभी वो कह रहा होता है कि तुम्हें उसके बारे में और अच्छे से पता होना चाहिए और कह रहा होता है कि वो ऐसा बंदा है जो कि मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि रेड बटरफ्लाई का हार्ट ऑलरेडी ब्रोकन था और वैसे भी उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं की जा सकती थी, तो हमारे लिए तो वो बेकार ही है। और कह रहा होता है कि वैसे भी मैं यहाँ पर उस बंदे के स्कल को रिफाइन करने के बारे में सोच रहा हूँ। जब वो उसको रिफाइन कर लेगा तब मैं उसके स्कल को तुम्हें रिफाइन करके दे दूंगा। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके की प्लॉटिंग यहाँ पर इस ओल्ड मैन के दिमाग में चल रही है। वो यहाँ पर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता है और कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट है और ये कहता है कि कहता हूँ कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी और टैलेंटेड और साथ ही महारती डिसाइबल हो जो कि यहाँ पर डिजर्व करती है सुजाकू का स्टार बनना। और उन्होंने अपने दूसरे वाले डिसाइबल को तो बस ऐसे ही भेज दिया यहाँ पर रेड बटरफ्लाई के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझ के उसकी पावर को हासिल करने के लिए, लेकिन उनका असल प्लान भी यही था। जिसके बाद यहाँ पर वो डिसाइबल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। साथ ही उन्होंने कहा था कि जाओ जाकर वांगलिन के ऊपर नज़र रखो क्योंकि असल में अब उनका असली निशाना वांगलिन बन चुका है क्योंकि वांगलिन तो यहाँ पर रेड बटरफ्लाई से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यही वजह है कि अब वो यहाँ पर उसके आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे कि वांगलिन के रीइंकार्नेशन की अंडरस्टैंडिंग को भी चुराया जा सके और उसके बाद वो यहाँ पर अपना असल मास्टर प्लान शुरू करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर वो लड़की वहाँ से चली जाती है एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये जो एल्डर था वो आकर बैठ जाता है और यहाँ पर कुछ 2 बंदे और खड़े हुए थे। वो यहाँ पर कुछ पर्सनल डिस्कशन करने लग जाता है और कह रहा होता है कि अब मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को यहाँ पर ऑलरेडी ठीक कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर वो कुछ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने लगा था। वो कह रहा होता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर स्काईलार्क नाम के उस डिसाइबल के बारे में याद है। तभी यहाँ पर ये एक बंदा कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, वो तो यहाँ पर अपने सुजाकी की 14 जनरेशन से था और यहाँ पर वो उसके टाइटल को हासिल करने के लिए आया था।
तभी वो कहने लग जाते हैं कि हाँ बिल्कुल, इसके बारे में तुमने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन वो यहाँ पर थ्रोन को हासिल नहीं कर पाया और उसके बाद वो सुजाकू के अराउंड ही ट्रेवल करने लगा। लेकिन मुझे तो ये लगा था कि अब वो इन फाइट्स के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है और उसने इन सारी फाइट्स को करना ख़त्म कर दिया है। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो सीक्रेटली अपने खुद के डिसाइबल को ट्रेन कर रहा है। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर इन दोनों के भी होश उड़ जाते हैं। फिर वो कहने लगा होता है कि खैर जो भी हो, मुझे यहाँ पर सुजाकू का टाइटल अपने लिए चाहिए। और ये कहने के बाद कि यहाँ पर उसे सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। और साथ ये बंदा स्काईलार्क, इससे तो बहुत ही ज़्यादा खतरा इन लोगों को, क्योंकि पिछली बार भी वो यहाँ पर थ्रोन को जीतते जीतते रह गया, लेकिन इस बार हो सकता है कि यहाँ पर उसके चांसेस ज़्यादा हो। फिर वो कहने लगा होता है कि खैर जो भी हो, अब मुझे इसके बारे में और भी ज़्यादा सतर्क रहते हुए इसके बारे में और भी ज़्यादा परेशान भी होना होगा, क्योंकि अब डिक्लेयर होने वाली है एक वॉर, क्योंकि वो बंदा मेरे ऊपर एक वॉर भी कर सकता है। अब ये इतनी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग सिर्फ इसीलिए ही कर रहे हैं क्योंकि असल में वो खुद भी यहाँ पर वॉर के लिए तैयार हो रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर वो ये चाह रहे होते हैं कि सारी की सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में आए और अब यहाँ पर स्काईलार्क का डिसेबल उनके साथ में रिवेंज ना ले। और साथ ही यहाँ पर वो इनको भी कंट्रोल करना चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलते हैं एल्डर युन क्वेजी, और साथ ही वो बैठे हुए आइसक्रीम को खा रहे होते हैं। तभी वो कह रहे थे कि ब्रदर, मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर तुम्हारी मेरी फाइट जो है वो लाइफ टाइम चलती रहेगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हें मिलने का समय आ चुका है। देखना तो ये है कि आखिर तुम्हारे चूज़ किया हुआ डिसेबल या फिर मेरे चूज़ किया हुआ डिसेबल कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें देखने के लिए मिलता है कि दो बीटल्स की फाइट चल रही थी, लेकिन युन क्रेजी जब इस बीटल की हेल्प करते हैं तो वो बीटल यहाँ पर दूसरे वाले को हरा देता है। एंड इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि लिली अब वापस आ चुकी होती है। तो वांगलिन के ऊपर नजर रखनी थी, लेकिन जैसे ही डोर ओपन करती है तो वांगलिन तो उसे वहाँ पर दिखता ही नहीं है। फिर वो चारों ही तरफ वांगलिन को सर्च करने लगी थी, लेकिन वांगलिन यहाँ से तुरंत ही निकलना चाह रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा वियर्ड सी फीलिंग इस जगह से आ रही थी। वांगलिन जल्द से जल्द टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करते हुए इस जगह से टेलीपोर्ट करना चाहता था। वो अपने स्टोन्स का इस्तेमाल करने लग जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब वो बंदा भी खड़ा हुआ था जो कि वांगलिन को ही देख रहा होता है, जो कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर रहा था। लेकिन उसे तो गुस्सा था। वो कह रहा होता है मेरी रेड बटरफ्लाई को खत्म किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों में बहुत ज्यादा नफरत वांगलिन के लिए देखने के लिए मिल रही थी। वो एक किलिंग फॉर्मेशन बनाने लग जाता है वांगलिन के ऊपर। वांगलिन तो ऑलरेडी इतना इंजर्ड था, लेकिन वांगलिन उससे यहाँ पर मूव ऑन कर ही जाता है। साथ ही यहाँ पर इस बंदे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि उसने अपनी फुल लाइफ फोर्स का इस्तेमाल कर लिया था। इन दी एंड यहाँ पर उसकी पूरी ही आइज वगैरह, फेस, नोज सब ब्लीड कर रहे होते हैं। फिर वो कहने लगा होता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया रेड बटरफ्लाई, जो मैंने तुमसे किया था। और इसी के साथ उसकी डेथ भी हो जाती है। वांगलिन टेलीपोर्ट करके अब दूसरी जगह आ चुका था, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज़ सुनने के लिए मिलती है जो कि शायद पहले से ही वांगलिन का इंतजार कर रहा था। वो कह रहा होता है कि वांगलिन, तुम यहाँ पर आ ही गए। जबकि वांगलिन को यहाँ पर देखने के बाद वो कह रहा होता है कि मैं स्नो मून कंट्री से हूँ और मेरा नाम ये है। तुमने रेड बटरफ्लाई को ख़त्म कर दिया। तुम्हें पता भी है कि आखिर वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और हमारी स्नो मून कंट्री के लिए वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि उसी की वजह से हमारी कंट्री 5th लेवल कल्टीवेशन कंट्री के अंदर प्रमोट होती। लेकिन तुमने यहाँ पर होंगदाई को ख़त्म करके सब कुछ खत्म कर दिया। वजह से अब वो वांगलिन के पीछे पड़ चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि अब तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। वांगलिन बेचारा कह रहा होता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें सच में लगता है कि ये पॉसिबल है। लेकिन वांगलिन को कहीं ना कहीं ये भी पता था कि हाँ भाई, पॉसिबल तो बिल्कुल ही है, क्योंकि ये जो एल्डर होता है वो यहाँ पर अपने सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे होता है, जिसके चलते वो यहाँ पर वांगलिन को आराम से ख़त्म कर दे सकता है अगर वो चाहे तो। और कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरी कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा बुरे तरीके से ख़राब हुई और तुमने रेड बटरफ्लाई का इस्तेमाल किया, इवन तुमने उसका हाथ तक काट डाला। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा? जबकि वांगलिन यहाँ पर तैयार था कि अब तो बहुत बड़ा धमाका यहाँ पर होने वाला है। इस बंदे की आंखों में हमें साफ हेट देखने के लिए मिल रहा था। वांगलिन तुरंत यहाँ पर अपनी सेलेस्टियल सोर्ड निकाल कर एक क्रैक बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो कह रहा होता है कि कुछ नहीं कर सकते, मैंने यहाँ पर एक खास तरीके की फॉर्मेशन को लगा दिया है ना, तो तुम्हारा यहाँ से टेलीपोर्ट करना ना किसी तरीके का काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर फेंगमो क्यानकुन फॉर्मेशन लगा दी है। और हमें यहाँ पर चेंज के साथ में हुई भी वो फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है, जिसके बाद वो वांगलिन को धमकी देता है कि ज़ेंगन्यू, तुम्हारा यहाँ से बचने का चांस खत्म। वांगलिन बेचारा तुरंत ही वहाँ से फ्लाई करता हुआ निकल के जाता है। ऐसा लग रहा है कि बेचारे वांगलिन की किस्मत में बैटल ही बैटल लिखे हुए हैं। अब बेचारा वहाँ से जान बचाकर भाग रहा था, तो अब ये एल्डर ये कहने लग जाता है कि अनफॉर्चुनेटली तुम यहाँ से नहीं जा सकते। बेचारा वांगलिन अपने पास में रखा हुआ जेड भी निकालता है, लेकिन तभी इतनी देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि दो ब्लैक रोब पे हुए दो बंदे वहाँ पर आते हैं। और उसके बाद वो कहने लगा होता है कि ज़ेंगन्यू, देखा तुमने, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी डेथ का समय अब आ चुका है। एंड गाइज यहाँ पर ये वॉर तो अब शुरू होने ही वाली है। खैर इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। कि यहाँ पर रोब पहने हुए बंदे कौन है वो तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।